Day 2. Why 2026 could be a great year for pre-IPO investments. नमस्कार दोस्तों. Welcome back to Day 2 of our 7-day pre-IPO roadmap series. Day 1 में हमने 2025 का मार्केट रिकैप किया. मार्केट ने क्या दिखाया, प्री आईपीओ डील्स ने कैसे परफॉर्म किया, रिटेल मोमेंटम क्या था. आज हम बात करेंगे कि क्यों 2026 प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी ईयर हो सकता है. और साथ ही मैं आपके साथ कुछ रियल कंपनी शेयर करूंगा जो अभी या अब कुछ ही वक्त में प्री आईपीओ लिस्टिंग पाइपलाइन में होने के रिपोर्ट्स में आए हैं. इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये कंपनीज रिपोर्टेड पाइपलाइन कैंडिडेट्स हैं. इसका मतलब ये कोई गारंटीड डेट्स या गारंटीड लिस्टिंग नहीं है. प्लान्स चेंज हो सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. मार्केट साइकिल एंड वैल्यूएशन रीसेट. बेसिक फंडा दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक फंडा मार्केट साइकिल और वैल्यूएशन रीसेट. जब मार्केट्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं या मैक्रो इकोनॉमी अनसर्टेन होती है, वही समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं. तो पहले याद कीजिए 2020 टाइप करेक्शन. कुछ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने सही टाइम पे एंट्री ली और लिस्टिंग के बाद 80 to 120% अपसाइड देखा. अगर 2026 में हम वैल्यूएशन रीसेट प्लस मैक्रो स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो ये सही मोमेंट हो सकता है, स्पेशली उन प्राइवेट लेट स्टेज फर्म्स के लिए जो आईपीओ रेडी है. यानी टाइमिंग प्लस राइट कंपनी इज इक्वल टू बिग अपसाइड पोटेंशियल. कंपनीज टू वॉच. 2025-2026 पाइपलाइन रिपोर्टेड नेम्स. अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेम्स की जो रीसेंट रिपोर्ट्स मार्केट डिस्कशंस में आईपीओ लिस्टिंग पाइपलाइन के हवाले से आ चुके हैं. दोबारा याद दिलाता हूं, ये रिपोर्टेड पाइपलाइन नेम्स है, गारंटी नहीं. रिलायंस जियो, रिलायंस के अंदर का डिजिटल पावर हाउस. एनालिस्ट ने स्टैंडअलोन लिस्टिंग स्पिन ऑफ की बात की है और मीडिया में इसका जिक्र 2026 के लिए होता रहा है. अगर स्टैंडअलोन लिस्टिंग आई तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है. फोन पे, फिनटेक जायंट. रिपोर्ट्स है कि फोन पे आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फाइलिंग की तरफ जा रहा है. फिनटेक सेक्टर का मेजर कैंडिडेट. ओयो होटल्स एंड होम्स, ओयो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का टर्न अराउंड स्टोरी. रीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉफिटेबिलिटी फोकस के साथ ओयो को भी पाइपलाइन में डिस्कस किया जा रहा है. एसबीआई फंड मैनेजमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड आर्म, इंडिया का एसेट मैनेजमेंट बैकबोन. फाइनेंशियल सर्विसेज रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका आईपीओ एक लॉजिकल कैंडिडेट माना जा रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, लॉन्ग अवेटेड पोटेंशियल लिस्टिंग जो कैपिटल मार्केट के लिए लैंडमार्क हो सकती है. इसकी लिस्टिंग अगर आई तो मार्केट इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है. ये सब नेम्स आपके वॉच लिस्ट में रखने के लिए बहुत मीनिंगफुल है, पर बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लान्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि पाइपलाइन स्ट्रांग लग रही है. अब देखते हैं कि पाइपलाइन क्यों अट्रैक्टिव लग रही है. लिक्विडिटी इन द मार्केट. 2025 ने सेकेंडरी डील्स, एग्जिट्स और रिन्यूड इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया. मतलब पैसा अवेलेबल है और कॉन्फिडेंस वापस आया है. मोर मैच्योर स्टार्टअप्स. अब काफ़ी फर्म्स सिर्फ ग्रोथ चेज नहीं कर रहे हैं, मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल पे ध्यान दे रहे हैं. सेक्टर डाइवर्सिटी. फिनटेक, फोन पे, डिजिटल एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जियो, हॉस्पिटैलिटी रिकवरी ओयो, एसेट मैनेजमेंट एसबीआई फंड्स, मार्केट प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एनएसई. ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स एक साथ रेडी हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, वीसीज और पीई फंड अब एग्जिट के लिए आईपीओ राउट कंसिडर कर रहे हैं. ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट सिग्नल है. मतलब अगर आप डाइवर्सिफाइड प्री आईपीओ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आज का एनवायरनमेंट कंसिडर करने लायक लग रहा है. क्या चेक करना चाहिए? की फिल्टर्स फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग. लेकिन दोस्तों, पाइपलाइन होने का मतलब गारंटी नहीं, इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये चीज़ें ज़रूर चेक करो. नंबर 1, कंपनी फंडामेंटल्स, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट, रिपीटेबल बिजनेस मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिनटेक फर्म मार्जिन्स इंप्रूव कर रही है या कॉस्ट स्ट्रक्चर सस्टेनेबल बन रही है, वो अच्छी साइन है. नंबर 2, वैल्यूएशन एंट्री प्राइस. प्री आईपीओ राउंड या डीआरएचपी के वैल्यूएशंस लॉजिकल होने चाहिए
ओवरहाइप्ड वैल्यूएशन से दूर रहो। नंबर 3, एग्जिट लिक्विडिटी पाथ। आईपीओ डेट, डीआरएचपी फाइलिंग, सेबी अप्रूवल, इन सिग्नल्स का क्लैरिटी अगर मिल रहा हो तो इन्वेस्टमेंट सेफर है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। कभी सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड मत करो। स्प्रेड अक्रॉस फिनटेक, कंज्यूमर सर्विसेज, इंफ्रा एक्सेट्रा। तो फंडा एकदम सिंपल है। इन्फॉर्म्ड रिस्क प्लस डाइवर्सिफाइड बेट्स इज इक्वल टू प्री आईपीओ से बेनिफिट। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग। रियलिस्टिक सोचिए, प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। डिलेज हो सकते हैं, मार्केट कंडीशन से लिस्टिंग पोस्टपोन हो सकती है, वैल्यूएशन कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ पैसा नहीं, लॉजिक और फंडामेंटल्स पे इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म सोचिए, 2 to 3 years का पेशेंस ज़रूरी है। रिस्क मैनेज कीजिए, स्मॉल एलोकेशन टू स्पेक्यूलेटिव प्री आईपीओ, रेस्ट बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखिए। अगर सब ठीक रहा तो 2026 हो सकता है एक आईपीओ वेव प्लस वेल्थ जनरेशन वेव। इमेजिन द सिनेरियो, हाउ 2026 कैन प्ले आउट। सोचो अगर ये सब कंपनीज या उनकी लाइक फॉर लाइक पीयर्स लिस्ट होती है। नंबर 1, रिलायंस जियो का स्पिन ऑफ, स्टैंड अलोन लिस्टिंग। टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रा का मैसिव डिमांड, इंस्टीट्यूशनल रश, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। नंबर 2, फोन पे आईपीओ, फिनटेक पार्टिसिपेशन और डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन को नेक्स्ट लेवल मिलेगा, रिटेल इंटरेस्ट फिर से बूम करेगा। नंबर 3, ओयो लिस्टिंग, हॉस्पिटैलिटी रिकवरी प्ले, टर्न अराउंड इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिल सकता है। नंबर 4, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर का डायरेक्ट पब्लिक प्ले, एसआईपी इकोनॉमी का ओनरशिप। नंबर 5, एनएससी लिस्टिंग, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेक, लैंडमार्क इवेंट विथ स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट। और अगर आप पहले ही अच्छी एंट्री लेते हो, अपसाइड बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगला सवाल, कैसे आइडेंटिफाई करें विनर्स। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी सचमुच प्री आईपीओ वर्दी है। इसका जवाब हम कवर करेंगे डे 3 में विद अ स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट ऑफ रेवेन्यूज, मार्जिन्स, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क एनालिसिस। तो रेडी रहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कौन सी कंपनी आपके वॉच लिस्ट में रहेगी। मिलते हैं डे 3 में, तब हमारा फोकस होगा हाउ टू स्पॉट विनिंग प्री आईपीओ कंपनीज।